जितने भी मेरे डियर हैं, आप लोग आउट ऑफ बिहार हैं, आउट ऑफ बिहार से कोर्स किए हैं, आपका आउटसाइड ऑफ बिहार कॉलेज है, नर्सिंग स्कूल था जहाँ से आपने कोर्स किया है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कब आपका सूटेबिलिटी लेटर मांगता है। जब फॉर्म हम भर देते हैं, फिल कर रहे हैं, तो कब आपका सूटेबिलिटी लेटर मांग रहा है और कहाँ पे सूटेबिलिटी लेटर नहीं मांग रहा है। हम आज बात करेंगे कि क्या बीएनआरसी का ही रजिस्ट्रेशन सिर्फ मान्य है, अदर का रजिस्ट्रेशन नहीं मान्य है। हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में, संपूर्ण डिटेल बात करेंगे। 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। क्या बीएनआरसी का ही बीएनआरसी का ही रजिस्ट्रेशन सिर्फ चाहिए। दूसरा, सूटेबिलिटी लेटर किस चीज़ को सिलेक्ट करने के बाद सूटेबिलिटी लेटर आ रहा है और वह पीडीएफ अपलोड करने का मांग रहा है, ठीक है। कब जो है सूटेबिलिटी लेटर नहीं मांग रहा है, ये हम आज क्लियर करेंगे। क्या अगर आप आउटसाइड बिहार से किए हैं और विदाउट सूटेबिलिटी लेटर क्या आप फॉर्म फिल कर सकते हैं? क्या विदाउट बीएनआरसी के रजिस्ट्रेशन के फॉर्म फिल कर सकते हैं? क्या हम बताएंगे कि जीएनएम और बीएससी नर्सिंग उसके बाद जो है पोस्ट बीएससी को क्यों गायब कर दिया गया, हम सारा कुछ बात करेंगे, ठीक है। आप लोग फॉर्म ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से फॉर्म ओपन होगा। पहले रजिस्ट्रेशन होता है, जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन में डिटेल डालकर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद जो है आपको लॉगिन कर जो है प्रवेश करना पड़ता है फॉर्म फिल के सेक्शन में। तो लॉगिन करने के बाद आप फॉर्म फिल के सेक्शन में जब आएंगे, ठीक है ना, तो आपको जो है इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल, एडिशनल डिटेल्स, कम्युनिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट, यह जो है आपके कुल 2, 4, 5 स्टेप में फॉर्म फिल हो रहा है, ठीक है। ए स्टार मार्क का मतलब है कि हर हाल में उस चीज़ को आपको पूर्ण करना पड़ेगा, मैंडेटरी है, ओके। तो यहाँ पे आपका सारा चीज़ डिटेल्स आ जाएगा पर्सनल डिटेल में। बाकी जो आप नहीं डाले हैं उसको अच्छे से ध्यानपूर्वक, सबसे पहले फॉर्म आप भरिएगा तो ध्यानपूर्वक आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका पद नाम में स्टाफ नर्स आ जाएगा, समझ लीजिए। और उसके बाद जो है पद नाम में स्टाफ नर्स आ जाएगा और विज्ञापन संख्या 2325 आ जाएगा, समझ रहे हैं चीज़ों को। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे सारे चीज़ जो है फिल करना है। और यह रिजर्वेशन के लिए है, क्या आप बिहार के मूल निवासी है या नहीं है, ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आपका अगर आप अपने आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको डिटेल्स इसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको कृपया पहचान पत्र एक देना है, जिसमें से आप जो भी सेलेक्ट करेंगे वो आपको डालना है, ठीक है। अब नीचे आएंगे इसी में एडिशनल डिटेल्स में, तो आपके अनिवार्य योग्यता प्राप्त करने का वर्ष पूछ रहा है कि आप किस वर्ष जो है जीएनएम या बीएससी नर्सिंग किए हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो गया। अब यहाँ पे संविदा पर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सब करके सेव एंड नेक्स्ट पर करना है, ओके। उसके बाद हम नीचे आते हैं माय डियर। नीचे जब हम कम्युनिकेशन में आते हैं तो ये आपका एड्रेस है, ये डालना है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, इससे भी नीचे आते हैं, तो नीचे जब हम आते हैं क्वालिफ़िकेशन में, ठीक है, क्वालिफ़िकेशन में, तो क्वालिफ़िकेशन में यहाँ पे आपको जो है बोर्ड 10th का डिटेल्स डालना है। इस वाले में इसेंशियल वाले मोस्ट है, यहीं पे पता चलेगा कि कहाँ सूटेबिलिटी लेटर मांग रहा है नहीं मांग रहा है। देखिए इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में 2 दिया है, एक आपका जीएनएम है, ठीक है, और एक आपका बीएससी नर्सिंग है, ठीक है, बीएससी नर्सिंग है। 2 क्वालिफ़िकेशन है, जीएनएम किए हैं तो जीएनएम, बीएससी नर्सिंग किए हैं तो बीएससी, जो किए हैं आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यह कहाँ से किए हैं, क्वालिफ़िकेशन पासेड फ्रॉम, मतलब आप कहाँ से किए हैं। तो इसमें सिलेक्ट आप कीजिएगा तो 2 ऑप्शन आएगा, एक आएगा आपका सीधा बिहार आएगा, ठीक है, बिहार आएगा, और एक है आपका आउटसाइड बिहार आएगा। इसमें जब सिलेक्ट करेंगे तो एक आउटसाइड बिहार आएगा और एक सीधा बिहार आएगा। अगर आप सीधा बिहार आप चुनते हैं मतलब आपको सूटेबिलिटी लेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। बिहार चुनने का मतलब है कि आपका कॉलेज जो नर्सिंग का है वो बिहार में ही था और बिहार से ही आप नर्सिंग किए हैं। आउटसाइड बिहार का मतलब है कि आपका कॉलेज, आपका स्कूल जो है आउट ऑफ बिहार है था, जहां से आप नर्सिंग कोर्स किए हैं, बिहार से बाहर से। तो आउट ऑफ स्टेट अगर आप चुनिएगा तो आपको फिर सूटेबिलिटी लेटर का जो पीडीएफ मांग रहा है वो मांगेगा। अगर बिहार सिर्फ चुनते हैं कब, जब आप बिहार से किए हैं, तो सूटेबिलिटी लेटर की कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जैसे ही आउटसाइड बिहार अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको जो है वहाँ पे देना पड़ेगा सूटेबिलिटी लेटर, ठीक है।
उसके बाद आप कॉलेज का नाम लिखना है, बोर्ड का नाम, परसेंटेज वगैरह ये सब लिखना है, समझ गए। ये चीज़ें हैं। तो सुटेबिलिटी लेटर समझ गए। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे है, बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल का डिटेल डालना है। क्या आप बिहार परिचारिका निबंधन परिषद से निबंधित है यानी रजिस्टर्ड हैं? अगर यस करेंगे तो फॉर्म फिल होगा, अगर नो कर देंगे तो फॉर्म फिल नहीं होगा। ये सारा जो है आपका ब्लैंक हो जाएगा और नेक्स्ट होगा ही नहीं। तो आप जो है यस करना ज़रूरी है, क्योंकि बिहार से ही मांग रहा है। तो सीधी सीधी बात है, अगर आपके पास BNRC का फॉर्म नहीं है और अगर आप नो करके फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं, अगर यस कर देते हैं और दूसरे स्टेट का डाल देते हैं, तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट होने का सीधा सीधा संभावना हो जाएगा। यानी सीधा कहा जाए तो आपको BNRC पर ही जो है आप फॉर्म भर पाएंगे, अदरवाइज यहाँ पे नहीं फॉर्म भर पाएंगे। तो यस नो करना है। आपका किस प्रकार का है, टेम्पोररी है, परमानेंट है, वो यहाँ पे देना है। उसके बाद आपका बिहार का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, कब जारी हुआ उसका डेट लिखना है। तो दो चीज़ समझ गए, सुटेबिलिटी लेटर कब जो है मांग रहा है, और BNRC में BNRC का ही, बिहार का ही रजिस्ट्रेशन चलेगा, दूसरे स्टेट का रजिस्ट्रेशन नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में आपको रखना है। ओके, अब इसके बाद आएंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। मैंने बताया आउटसाइड अगर बिहार आप चूज किए हैं, अपने कहाँ से किया है कोर्स में, आउटसाइड अगर बिहार चुने हैं, तो यहीं पर इसी प्रकार से एक ऑप्शन दे देगा आपको यहाँ पे सुटेबिलिटी लेटर अपलोड करने का, INC के द्वारा वाला। ठीक है, तो उसमें आपको एक अपलोड कर देना पड़ेगा। बाकी आपको बिहार का देखिए, आपको जो है बिहार परिचारिका निबंधन परिषद से निबंधित होने का रजिस्ट्रेशन का अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, डोमिसाइल अपलोड जो भी है, अंगूठा का निशान मांग रहा है, बाईं हाथ का फोटो, सिग्नेचर, ये सब मांग रहा है। अपलोड करके पेमेंट करके यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो फॉर्म जो है फिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, सीधी सीधी है। बगैर आप जो है बिहार के रजिस्ट्रेशन के फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ें है, आप बिहार से बाहर कोर्स किए हैं तो हर हाल में सुटेबिलिटी लेटर देना ही है। चाहे आपका रजिस्ट्रेशन भले ही बिहार में क्यों ना आ गया है, भले ही आपका रजिस्ट्रेशन बिहार में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है, लेकिन आपको जैसे ही आप चुनेंगे कि हम बाहर से कोर्स किए हैं, तो फिर आपका सीधा वहाँ पे सुटेबिलिटी लेटर देना पड़ेगा, क्योंकि आपने आउटसाइड बिहार वहाँ पे चूज किया है। तो सुटेबिलिटी लेटर का एक जो है आपको PDF अपलोड करने में सीधा एक ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये बातें ध्यान में आपको रखना है। भले आपका रजिस्ट्रेशन बिहार में हो चुका है BNRC में, लेकिन कोर्स आप बाहर से किए हैं, तो जैसे आउटसाइड बिहार सेलेक्ट करेंगे ना, तो एक जो ऑप्शन आपको PDF अपलोड करने का आएगा सुटेबिलिटी लेटर का, उसमें आपको सुटेबिलिटी लेटर अपलोड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपडेट है। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।